नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका कवर करने वाला हूं यूपीएसआई 2020 और जेल वार्डन का जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी 2020 से और मैं जो है अगस्त तक, ठीक है, वो मंथली वाइज कवर करूंगा और सितंबर से मैं वीकली, मतलब वह एक एक वीक के मैं संडे में आपको जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि छोटे छोटे करंट अफेयर होंगे वो, जिससे कि आपको बर्डन भी लास्ट में नहीं होगा। और कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो ईयरली मैगजीन में नहीं आते हैं लेकिन वो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर और डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं उनसे मैं कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका कि करंट अफेयर में आपका क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए आपका पहला करंट अफेयर जो है वो है आपका ग्लोबल ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। ठीक है, इससे क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे आपका कौन रहा, इसमें फर्स्ट नंबर के कौन सा है, तो वो है आयरलैंड, जो है वो फर्स्ट नंबर पे आया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और धीरे धीरे मैं बोलूंगा और आपको जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दूसरा, इंडिया का रैंकिंग पूछ लेते हैं। तो इंडिया की रैंकिंग आई है 112। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप मतलब होता है कि मेल और फीमेल में जो जेंडर गैप है वो कितना है और किस हिसाब से है। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 112 है। और आजकल के क्वेश्चंस में वो ये भी पूछते हैं कि इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो इसको जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, WEF। ठीक, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है, इंडिया की रैंकिंग और जारी करता है, मतलब इसको जारी कौन करता है। उसके बाद दूसरा करंट अफेयर है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107वीं जो इसकी अभी बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो बेंगलुरु में हुई है। इसको आप ध्यान से याद करिए, बेंगलुरु में हुई है 107वीं। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 107वीं जो है वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। उसके बाद है देश के पहले CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन बने हैं, ये बिपिन रावत बने हैं। ठीक है, बिपिन रावत जो है इससे पहले आपका जो है आर्मी के चीफ थे, तो उसके बाद इनको जो है फर्स्ट CDS इन्हीं को बना दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर, इसकी रेंज के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत और रूस दोनों ने ये जो है ये संयुक्त रूप से ये बनाई है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है ब्रह्मोस मिसाइल बोला जाता है। और इसकी रेंज जो है, इसको आपको ध्यान से इसको याद कर लीजिए, इसकी 290 किलोमीटर रेंज है। इसको बढ़ाने की बात की जा रही है लेकिन अभी वो बढ़ी नहीं है। लगभग जो है 350 किलोमीटर करीब इसको करने की बात की जा रही है, लेकिन वो अभी नहीं हुई है। अभी इसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर ही है। फिर आपका अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, इसको आप कोच से याद रखिए कि कोच जो मतलब खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, उसी से आप याद कर लीजिए। क्रिस्टीना कोच जो हैं वो सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही इसमें शामिल किया, बाकी उलझुल करंट अफेयर को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। पहले है आपका तीसरा खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है आपका 2020। ठीक है, वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, वो गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। गुवाहाटी कहाँ पर है, ये है आपकी असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 2019, भारतीय इतिहास कांग्रेस 2019, क्योंकि 2020 की अभी हुई नहीं है इसलिए आपको 2019 की याद करनी है। कन्नूर में हुई थी, केरला। कन्नूर कहाँ पे है, ये केरला में है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसकी 3 राजधानी है। विधायी राजधानी का मतलब होता है जहां पे इनका विधानसभा होगी, जहां पे इनकी विधानसभा होगी, वो है आपकी अमरावती में। दूसरा है कार्यकारी, मतलब जहां एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक है, जहां DGP और आपका मुख्य सचिव ये सब जो बैठेंगे, CM बैठेंगे, वो आपके विशाखापट्टनम। और न्यायिक मतलब जहां पे इनका हाईकोर्ट होगा वो है करनूल। इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे करंट अफेयर जो जनवरी के हैं उसको ही मैंने शामिल किया है। पहली अटल कैंटीन कहां पर बनाई गई है, यह है करनाल, हरियाणा में। फिर है नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, इसमें सेवा और जोड़ दी गई है, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, RPSF, रेलवे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, ये है RPFS है ये, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन सुविधा क्या, कौन सी सुविधा जो है वो उसको बनाया गया है, वो है दामिनी। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश से जो है मैक्सिमम करंट अफेयर क्वेश्चन के पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और फिर है रबी की फसल की बुआई का क्षेत्र कितना है, ये आ सकता है क्वेश्चन, 571 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 571 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कृषि से अगर संबंधित वो एक आध क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं उसके, तो वो ये पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है 6 महाद्वीपों पर 6 सबसे ऊंची चोटी पर पैर रखने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, वो है मालवत पूर्णा। ये जो है 6 जो महाद्वीप हैं उनमें 6 सबसे ऊंची जो चोटी हैं, पर्वत की चोटियां हैं, उन पर पैर रखने वाली पहली आदिवासी जो महिला है उनका नाम है मालवत पूर्णा। ठीक है, फिर है आईटीबीपी महानिदेशक कौन है, SS देशवाल, इनको आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ था, 1818 में हुआ था, किन के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट में रहता है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ये मामला, तो इस वजह से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपका जो आज के समय पे जो है वो नहीं पूछा सकता। इसीलिए जो है नेक्स्ट हम करंट अफेयर देखते हैं, वो है मनी मोबाइल ऐप। ये किसने लॉन्च किया, ये आरबीआई ने लॉन्च किया। और क्यों लॉन्च किया है, जो मतलब जो एक तरीके से दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको वो कैसे नोट की पहचान करेंगे, कौन सा नोट नकली है, कौन सा असली है, कौन सा 1000 का, 2000 का, 500 का, 50 का, तो उसके लिए मनी मोबाइल ऐप जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग, पहला स्थान आपका इंदौर में है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग जो है वो नई आई है अभी, उसमें भी इंदौर ही पहले नंबर पे है, लेकिन इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये उस टाइम भी आपका था 2020 की जो रैंकिंग है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दूसरी वीडियो में, जिसमें कि मैं वीकली वाला करंट अफेयर आपका जो है आपको बताऊंगा। फिर है आपका इसरो के बारे में सब जानते हैं, इसरो का दूसरा लॉन्च पैड। ठीक है, पहला लॉन्च पैड कौन सा है, पहला लॉन्च पैड आपका सतीश धवन, जिसको कि हम श्रीहरिकोटा बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, थूथुकुडी में है, ये तमिलनाडु में बनाया गया है, थूथुकुडी तमिलनाडु में। फिर संतुष्टि पोर्टल जो है वो श्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए पोर्टल में क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया है। ये आपका कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए इसको संतुष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मिशन गगनयान, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। पहला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो 2022 तक पूरा करने का इसको लक्ष्य है। ठीक है, मतलब पहली बार जो है मानव अंतरिक्ष में जाएगा। इंडियन जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका नाम क्या है, वो है गगनयान। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए मनी मोबाइल ऐप, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर, आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान इंदौर का है। मैंने आपको बताया कि इसकी दोबारा रैंकिंग जो आई है उसमें भी इंदौर ही पहले नंबर पे है, लेकिन इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं क्योंकि इसमें यूपी में जो है वो 7 स्टेट जो है उनको ऐड किया गया है। फिर है आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार एम सौम्या को दिया गया है, कर्नाटक की रहने वाली है। फिर है गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति उमारो सिस्को, ये नए राष्ट्रपति बने हैं गिनी बिसाऊ के। ठीक है, सनस्क्रीन पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है, पलाऊ, क्योंकि सनस्क्रीन से जो है पॉल्यूशन होता है, छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो कि आपका जो है बहुत बड़े बड़े नदियां, नाले और समुद्रों को चोक कर देते हैं, वहां पे मछलियां जो है मरने लग जाती हैं। इस वजह से इन्होंने जो है पलाऊ ने सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वो है विनोद कुमार यादव, इनको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को बनाया जाता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा एक तरीके से जो डेट है उनको जरूर याद कर लीजिए आप, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, डेट तो बहुत सारी होती है लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो याद रख लीजिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने। इनके आगे भी ब्रेल लग रहा है, इन्होंने अपने नाम से ही जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार तो उसी को नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट है आपका WHO द्वारा 2020 को घोषित क्या किया गया है, नर्स और मिडवाइफ के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये आपका जो है WHO के द्वारा 2020 को घोषित किया गया है नर्स और मिडवाइफ के लिए, क्वेश्चन आता है हमेशा। फिर है DRDO की 5 यंग साइंटिस्ट लैब। ठीक है, कहां कहां बनाई गई हैं, बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि वैसे तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जनवरी 2021 में पेपर है
या फिर होता है तो आपको 1 साल का लगभग पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे सोचेंगे यार क्वेश्चन तो 5-6 ही आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है ना, ये भी तो समझने वाली बात है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से बच्चे जो हैं वो बीट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ सोचने वाली है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। साइबर सेफ वुमेन पहल किस राज्य ने शुरू करी है? ये महाराष्ट्र ने शुरू करी है। साइबर सेफ वुमेन मतलब साइबर मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो महिलाओं के प्रति क्राइम होते हैं उनके लिए जो है पहला जो है पहल शुरू करी गई है, वो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। फिर है लाई हरोबा त्योहार कहां मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है लाई हरोबा त्योहार। सेबी की कार्यकारी निदेशक बबीता नायडू। ठीक है, इसी पे देख लेते हैं सेबी की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आ जाता है आपका। यह है आपके 2 अप्रैल 1992 को सेबी की जो है वो स्थापना हुई थी। डेथ एन इनसाइड स्टोरी ये किसने लिखी है? एस वासुदेव ने। ये थोड़ी चर्चा में थी, इस वजह से मैंने इसको यहां पे डाल दिया है। भारतीय महिला हॉकी कीपर जिन्होंने संन्यास ले लिया वो थी सुनीता लाकड़ा। इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित हैं आर रामानुज। इंदिरा गांधी पुरस्कार थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। जल महोत्सव, ठीक है, हनुमंतिया में हुआ है। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। हनुमंतिया मध्य प्रदेश में जल महोत्सव हुआ है। फेम इंडिया परियोजना, हाँ जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि फेम इंडिया परियोजना किसके लिए? फेम इंडिया, ठीक है, निम्न में से किसके लिए है? अब उसमें बता देगा कि ये जो है महिलाओं सुरक्षा के लिए है, या फिर जो है अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। सरकार ने फेम इंडिया जो है प्रोग्राम चलाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन करने के लिए, जिसमें कार, मोटरसाइकिल, आपके ऑटो वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका पहला रेशम प्रोसेसिंग संयंत्र, ये सुरेंद्र नगर में गुजरात में बना हुआ है। इसको तो बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि रेशम प्रोसेसिंग संयंत्र जो है ये फर्स्ट है, इसलिए आपको इसको याद करना है। ये कहाँ है? सुरेंद्र नगर। और सुरेंद्र नगर कहाँ है? आपका गुजरात में है। पटोला साड़ी कहां पर मशहूर है? यह गुजरात में मशहूर है, पटोला साड़ी। ठीक है, अंडर 21 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है? मानव ठक्कर का। ठीक, अंडर 21 में, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, रत्न ओझा कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से रत्न ओझा कौन है? ये असमिया नाटककार थे जिनका निधन हो गया, बहुत मशहूर थे। महिला विज्ञान कांग्रेस, याद रखिए जहां पर विज्ञान कांग्रेस होती है वहीं पर ही महिला विज्ञान कांग्रेस होती है, इसलिए सिटीज बदलते नहीं है। बेंगलुरु में ही हुई है। पहला करंट अफेयर मैंने आपको यही बताया। फिर आते हैं नागरिकता संशोधन बिल, उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, इससे ज्यादा चर्चा में इंडिया वो 2020 में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहा है। ठीक है, संसद में मंजूरी कब मिली है? 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 12 दिसंबर 2019 को। लागू कब हुआ है? 10 जनवरी 2020 को। रट लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि नागरिकता संशोधन कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, वहां आप फिर पंखे के बोल्ट गिनोगे। अगर वो कोई ये भी पूछ लेगा कि नागरिकता संशोधन बिल लागू कब हुआ, तब भी आपको याद होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि आपको, क्योंकि ये बड़ा कानून है, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। कानून तो बहुत सारे लागू होते हैं, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, कोरोना से पहले सिर्फ इंडिया में लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए आपको जो है इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट, पहला स्मोक टावर कहाँ लगाएगा? दिल्ली के लाजपत नगर में। स्मोक टावर आपको पता होगा बहुत ऊंचा सा होता है, जितनी भी जो खराब हवा होती है, पॉल्यूटेड हवा होती है, उसको वो अपने अंदर सोखता है, फिर वो फिल्टराइज करके जो है वो निकालता है, ऐसा होता है वो। तो पहला पूछ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ही लगा है। उपन्यास द कुकूज नेस्ट किसने लिखा है? ए सेतु माधव। ठीक है, ए सेतु माधव ने लिखा हुआ है ये। फिर है कछुआ पुनर्वास केंद्र, इंपॉर्टेंट है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है? भागलपुर, बिहार में है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर देखते हैं 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, ये इसको ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसको मिला है? बेस्ट फिल्म कौन सी है? ड्रामा। बेस्ट फिल्म ड्रामा है कौन सा? 1917। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहता हूँ ये आप मूवी जरूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है, ज़्यादा देर की नहीं है लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? सैम मेंडिस। ये भी 1917 के लिए इनको मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर कौन है? जैक्विन फोनिक्स। जोकर किसी ने नहीं देखी है, जोकर बहुत अच्छी मूवी है, इसमें मतलब फैबुलस जॉब करी है इन्होंने, जैक्विन फिनिक्स ने। उसके बाद में बेस्ट डायरेक्टर कौन है? रेने जेलेवेर 1917। ठीक है, कहने का मतलब बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर में आपका जो है 1917 को मिली है। और बेस्ट एक्टर जो है वो आपका, ये आपको याद रहेगा, जैक्विन फोनिक्स, जो कि जोकर में जिन्होंने काम किया है।
तो इतने 4 ही आपको याद करने हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका राज्य को पेपर रहित बनाने के लिए 5T पहल किसने करी है? उड़ीसा ने करी है। 5T पहल उड़ीसा ने करी है ये। फिर है आपका आरोग्यश्री। आरोग्यश्री योजना मुफ्त चिकित्सा के लिए कहां से शुरू की गई? या आंध्र प्रदेश से शुरू करी गई थी आरोग्यश्री। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सुकन्या परियोजना जो है कोलकाता पुलिस द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा परीक्षण के लिए इसमें है। सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है, याद रखना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सुकन्या परियोजना है, सिर्फ सुकन्या परियोजना, ये कोलकाता पुलिस द्वारा छात्राओं की आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए है। फिर उजाला परियोजना, उजाला का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या फिर किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपको ध्यान होगा आज से 4 साल 5 साल पहले जो है वो हर चौराहे पर जो है एलईडी बिक रही थी। ठीक है, 70 रुपए में, 80 रुपए में, बहुत सस्ते सस्ते दामों में एलईडी बिक रही थी। तो वो इसी परियोजना की तरह बिक रही थी, उन्नत परियोजना। ठीक है, फिर है दूसरी आपकी एसएलएनपी परियोजना, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, 2015 से शुरू होकर 5 साल पूरे हुए हैं। ये किस लिए थी? आज आप कल देख रहे होगे कि जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पे जो पहले पीली कलर की लाइट लगी रहती थी, ठीक है, बीच डिवाइडर पे, अब उनको बदल के वो व्हाइट कलर की एलईडी लगा दी गई है। तो वो इसी परियोजना के तहत लगाई गई थी, एसएलएनपी परियोजना। फिर नेक्स्ट है भारत और रूस का AK-203 राइफल का कारखाना कहाँ खुलने वाला? अमेठी में। देखिए जो AK राइफल्स हैं ये रशिया बनाती है, AK-47, AK-56, ठीक है, ऐसे करके। तो AK-203 राइफल जो है उसका कारखाना कहाँ खोला जा रहा है? वो अमेठी में खोला जा रहा है। इसके लिए MOU भी साइन हो चुका है और फैक्ट्री की शुरुआत मतलब अभी बनने के फेज में है, शुरुआत भी हो जाएगी 1 आध साल में। 63वां राष्ट्रीय निशानेबाज प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? भोपाल में हुई है। फिर इसमें है 63वें राष्ट्रीय निशानेबाज प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण किसने जीता? सौरभ चौधरी ने। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जो आपका स्वर्ण जीता है वो सौरभ चौधरी ने जीता है। नेक्स्ट है आपका CISF द्वारा 2020 को गतिशील वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, CISF द्वारा। ठीक है, CISF की स्थापना कब हुई थी? इसको भी याद कर लीजिए, 1969 में हुई थी। CISF क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये इसकी जो है आपकी इसकी डेफिनेशन, इसकी मतलब फुल फॉर्म है। क्यों है ये? जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े आपके जो है उद्योग हैं जो स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके राष्ट्रपति भवन, आपका जो है जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी मोन्यूमेंट्स हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए जो है CISF को लगाया जाता है। नसीम अल बहार द्विपक्षीय मतलब 2 देश जब आपस में करते हैं नौसैनिक अभ्यास, किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और ओमान के बीच में। नसीम अल बहार कहां पर हुआ है? ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, इसरो ने कहां स्थापित किया है? चल्लेकर, कर्नाटक में। ठीक, मैं देखिए आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि जो करंट अफेयर है इसको ना, जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूं आपको, उसके बाद आपको क्या करो, इसको वीकली जैसे मैंने आपको बताया कि रिवीजन कैसे करना है, तो संडे में आप इसको एक बार देख लो, पूरा कानों में लीड लगा के, उसके बाद देख लो इसको, फिर नेक्स्ट संडे को फिर देख लो। ऐसे ऐसे करके ना आपको जो है ये रटनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपके दिमाग में ठहरनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग से कौन सी प्रजाति आदि खत्म हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट, कोआला। आपने सुना होगा कि दिसंबर या जनवरी के करीब जो है आग लगी थी, बहुत ज्यादा भीषण आग थी वो, और उसमें जो है कोआला एक प्रजाति होती है जो कि पेड़ से चिपके रहते हैं, बहुत ही मतलब खूंखार प्रजाति नहीं होती, बहुत सीधी प्रजाति होती है, वो लगभग आधी खत्म हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मान कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। योग दिवस सम्मान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, पहली बार 2015 में मनाया गया था। एसेंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कहां पर हुई है? केरला में। एसेंड ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। नेक्स्ट आपका ठीक है, ये मैंने बता दिया है, हाँ ये रहा। फिर आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी दिल्ली में मनाया गया ये, ठीक है। ये अब जो है 2 साल के अंतर पे मनाया जाता है, पहले ये 1 साल पे ही हर साल मनाया जाता था, लेकिन अब ये 2 साल के अंतर पे मनाया जाता है, ठीक है। अल्टरनेट ईयर्स में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि
9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत में लौट के आए थे। इस वजह से इस उपलक्ष्य में जो है 16 मतलब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो उसकी ये 16वीं आपकी कड़ी थी। विश्व का पहला सेल्फी संग्रहालय दुबई में बना है। भारतीय नौसेना का पहला महानेवी कनेक्ट अभियान 2020 ये मुंबई में आपका आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात में इसको बनाया गया है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को गुजरात में, क्योंकि विक्रम साराभाई गुजरात के ही थे तो इस वजह से चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को गुजरात में बना दिया गया है। कर्म योद्धा ग्रंथ, ये मतलब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको जो है बनाया गया है। किसके लिए? पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ ये किसने लिखित है? तो आपको याद होना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी हुई है। किसके ऊपर लिखी है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर चिड़ियाघर कहाँ है? गोरखपुर में बनाया गया है। ठीक है, बूथ ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, दिल्ली चुनाव में प्रयोग हुआ था ये बूथ ऐप। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कौन से चुनाव में यूज हुआ था, तो दिल्ली चुनाव में। 5वीं आइस हॉकी प्रतियोगिता 2020 में विजेता कौन रहे हैं? लद्दाख। फिर है मीनाती मिश्रा, ये कौन थी? नृत्यांगना थी उड़ीसा की, इनका निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सी गार्डियन 2020 चीन पाकिस्तान के मध्य हुआ, नौसैनिक अभ्यास था, अरब सागर में हुआ। सी गार्डियन। ठीक है, अम्मावाड़ी योजना आंध्र प्रदेश, अब ऐसे अलग लिखिए, आ से अम्मा और आ से आंध्र प्रदेश। बच्चों को शिक्षित और महिलाओं की सहायता हेतु। क्वेश्चन सीधा ये नहीं पूछ सकता कि किसके लिए है, ये पूछ सकता है अम्मावाड़ी परियोजना जो है कौन सा राज्य ने चलाई है। गुजरात जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है इसे। ठीक है, जो ये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? गुजरात में है, जामनगर में। इसको राष्ट्रीय महत्व का, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा इसको दे दिया गया है। फिर है किसान नवोन्मेष कोष, ये नई दिल्ली में है। माधवपुर मेला ये कहाँ आपका मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आशा एंड दी स्पिरिट वर्ल्ड उपन्यास, ये किसने लिखा है? जसविंदर बिलान ने, यूके चिल्ड्रन बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे ये जसविंदर बिलान। ठीक है, आशा एंड दी स्पिरिट वर्ल्ड उपन्यास। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति आपके जोरान मिलनोविक, राजधानी जोरान उसकी क्या है? क्रोएशिया की जेग्रोव। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रथम 1975 में नागपुर में आपका मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, और हिंदी दिवस जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इन दोनों को कंफ्यूज मत कर जाना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान जापान का है। असल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ये बताती है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। ठीक है, तो जापान पहले नंबर पे है और भारत का जो है 84वें नंबर पे है। मिलान 2020 भारत में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, बहुपक्षीय है इसलिए इसमें किसी देश का आप नाम नहीं बता सकते, बहुत सारे देश होते हैं इसमें। जनगणना 2021 के आयुक्त कौन है? विवेक जोशी, रट लीजिए इसे। ठीक है, क्योंकि जनगणना आपकी टल रही है धीरे धीरे, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। सामिया नसीम शिकागो में जज नियुक्त हुई हैं, गोरखपुर से संबंध रखती हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, सामिया नसीम। सरबजीत कौर जिन पर डोपिंग के कारण 4 साल का बैन लगा था, किस खेल से संबंधित थे? महिला वेटलिफ्टर। नाडा, ठीक है, अब जैसे ये डोपिंग जो है ये इस पे न्यूज है तो इसको याद कर लीजिए। नाडा क्या है? नाडा की स्थापना 2005 में हुई है। नाडा एजेंसी जो है वो आपका जो है डोपिंग का टेस्ट करती है जितने भी खिलाड़ी होते हैं, कि वो कोई ड्रग्स वगैरह लेके तो खेल नहीं खेलते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। लोकपाल अध्यक्ष कौन है भाई? पिनाकी घोष, लोकपाल अध्यक्ष। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अनुसार प्रथम राज्य जो है हरियाणा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, मतलब जो ऊर्जा में दक्ष हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले नंबर पे आपका हरियाणा है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे केरला है। बायोपिक शाबाश मिट्ठू ये किसके ऊपर है? ये आपका मिताली राज पे है, ये इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, इंडियन विमेन क्रिकेटर हैं, इनके ऊपर जो है ये बायोपिक बनाई गई थी, शाबाश मिट्ठू। कर्मयोग पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा ये लिखी गई है। नेत्रम परियोजना ये आपका गुजरात सरकार ने चालू करी है, नेत्रम परियोजना। फिर है आपका
12 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 जो है वो लखनऊ में हुआ था आपका। 23वां वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 आरबीआई द्वारा जारी की गई है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, ठीक है, ये 2019 से 24 तक आरबीआई ने इसको आपका जो है जारी किया है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। जो नाम चेंज हो रहे हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो यूपी का एग्जाम है। ऊंट महोत्सव, ये आपका राजस्थान में, ये कॉमन सेंस से भी निकल सकता है। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी कप्तान है ये, रानी रामपाल। अर्जुन रामपाल से आप याद कर सकते हैं इसको। और विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2020, ये आपका अबू धाबी में यूएई में हुआ है। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में होता है। जब मैं आपको त्योहार, डांस फॉर्म्स, इनकी एक वीडियो निकालूंगा मैं, क्योंकि ये पता होने चाहिए, तब मैं उसमें इसको ठीक से बता दूंगा आपका। वैसे आपको पता होना चाहिए पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? एपी माहेश्वरी। ठीक। यूपी के 2 शहर जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई, नोएडा और लखनऊ। कमिश्नरी प्रणाली क्या होता है? उसमें पुलिस के पास जो है वो ज्यादा पावर आ जाती है। नॉर्मल आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें डीएम के पास ज्यादा पावर होती है। डीएम जो है वही लाठीचार्ज करा सकता है, वही फायरिंग का ऑर्डर दे सकता है, तो डीएम के पास जो है ज़्यादा पावर रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद यहाँ पर जो कमिश्नर होगा उसके पास जो है वो ज़्यादा पावर आ जाती है। ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें कमिश्नरी प्रणाली लागू है। दिल्ली में तो पूरे में ही है। फिर है नोएडा। नोएडा के पहले पुलिस आयुक्त कौन थे? आलोक सिंह। नोएडा के पहले पुलिस आयुक्त कौन है? आलोक सिंह है। लखनऊ के पहले आयुक्त कौन है? सुजीत पांडे। ठीक है, क्योंकि भाई आपको कमिश्नर पता होने चाहिए, 2 कमिश्नर अभी नए बने हैं। ठीक। फिर है 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी को आपको मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। नेक्स्ट है आपका यशस्विनी परियोजना। ये गोवा से शुरुआत हुई है और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 5 लाख का आपका ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो छोटे छोटे अपने कारखाने महिलाएं खोलती हैं, उनके लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना है यशस्विनी योजना। गोवा से इसकी शुरुआत हुई है। रायसीना डायलॉग, दिल्ली में 5वां सम्मेलन हुआ था। रायसीना डायलॉग जो होता है वो दिल्ली के रायसीना जो हिल्स हैं, जहाँ पर संसद और ये सब पूरा के पूरा आपका राष्ट्रपति भवन वगैरह बसा हुआ है, तो वहाँ पर एक डायलॉग का वो होता है जिसमें बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोग आते हैं और अपना अपना जो है विचार प्रस्तुत करते हैं। तो 5वां सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ? दिल्ली में। 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जायर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और ब्राजील कहाँ का आपका देश है? ये आपका साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का ये आपका एक देश है। गणतंत्र दिवस परेड को संचालित करने वाली पहली महिला तानिया शेरगिल। ये याद आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को। ठीक है, जो ये आपका वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? रोहित शर्मा है। ठीक है, इंडियन है। और आपका प्लेयर ऑफ द ईयर आपका बेन स्टोक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है, यूएई। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये भी दुबई में स्थापित करी गई है। 2020 की वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को द्वारा किसको बनाया गया? कोलालमपुर को, मलेशिया। ये हर साल जो है ये वर्ल्ड बुक कैपिटल अलग अलग बदलती है यूनेस्को। इस बार जो है 2020 में कोलालमपुर मलेशिया को जो है इसको आपका वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार डिब्रूगढ़ को दिया गया है, असम में। प्लास्टिक अपशिष्ट मतलब होता है जो प्लास्टिक की आप पॉलीथीन वगैरह ये छोड़ते हो, इनको रिसाइकिल करने में जो मैनेजमेंट करना होता है उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, तो वो किसको दिया गया है? इस बार डिब्रूगढ़ टाउन को दिया गया है, असम में है डिब्रूगढ़। नोवेल द फार फील्ड, ये माधुरी विजय द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति समिति के चेयरमैन है मिहिर शाह। ठीक है, जो राष्ट्रीय जल नीति जो बनाई जा रही है उसके चेयरमैन कौन है? मिहिर शाह है। भारत मौसम विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक विभाग है। ऐसे क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन मैं इसमें इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस में बहुत अजीब ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि किसी टॉपिक से आपके डिपेंड नहीं करते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग जो है किसमें? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में।
ठीक है, साइंस उसमें जो है आप किसी और मंत्रालय में या साइंस एंड टेक में आप मत कर देना। ठीक है, चीन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का संचालन कहां पर हुआ है? ग्वांगझोउ में। ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप, इसको आप याद करना। फिर है सक्षम परियोजना, सक्षम अभियान, सक्षम अभियान क्या है? ईंधन की बचत के लिए नई दिल्ली में शुरू किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा, सक्षम अभियान। संगी ऐप, संगी ऐप क्या? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये रोजगार खोजने हेतु ये संगी ऐप को बनाया गया है। आपकी जो है द्वितीय प्रीमियम ट्रेन कौन सी है? अहमदाबाद से मुंबई चलेगी, तेजस एक्सप्रेस। पहली कौन सी थी? पहली प्रीमियम ट्रेन थी दिल्ली से लखनऊ, तेजस एक्सप्रेस। ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, मतलब प्राइवेट एंटिटी जो है वो इसको चालू कर रही है, इसको चलाती है, संचालित करती है। 29th सरस्वती सम्मान, ये आपका हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव मोही को दिया गया कथा संग्रह चेकबुक के लिए। इन्होंने चेकबुक एक कथा संग्रह लिखा है, और कौन है? वासुदेव मोही। इनको 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2020 ये लद्दाख में हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग के लिए जो सम्मेलन है वो आपका लद्दाख में इस बार हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि लद्दाख इस बार यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया गया है, इस वजह से। S-400 वायु रक्षा प्रणाली किस देश से लिया जा रहा है? ये रूस से लिया जा रहा है। वायु रक्षा प्रणाली क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए इसको जब डिप्लॉय किया जाता है तो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई आपका मिसाइल भी हो सकती है, कोई जेट फाइटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो अनआइडेंटिफाइड है तो ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देते हैं आकाश में ही। ब्रू जनजाति ये बहुत ज़्यादा जो आपका न्यूज़ में है, इसलिए ये त्रिपुरा में, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, इस तरीके से जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे, ये जो है ये इंडिया का मैप इस तरीके से आ जाता है। तो ये है आपका असम, ऐसे करके असम ये ऐसे करके आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से है। ठीक है, इसको याद करने का थोड़ा सा ऐसा है, सीरीज वाइज ऐसे याद करिए इसको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको याद हो जाएगा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं एम नरवाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको मनाया जाता है, लता मंगेशकर सम्मान को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान सप्ताह जो है इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि सड़क सप्ताह, सड़क के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही आजकल चल रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी 2020 को ये टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। फिर है आपका भारत का पहला मॉडल स्पोर्ट विलेज बहादुरपुर में मनाया गया है। ठीक है, ये बनाया गया कहाँ? बहादुरपुर। WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया, इसमें महिला युगल में सानिया मिर्जा व नाडिया किचनोक ने जीता था ये WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी। फिट इंडिया साइक्लोथॉन 2020 पणजी खेल मंत्रालय द्वारा। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें प्रथम है डेनमार्क और भारत है 76वें नंबर पे। मैंने आपको बताया जब भी कोई इंडेक्स होता है तो उस इंडेक्स में ये आपको याद रखना है कि कौन जारी करता है और पहले नंबर पे कौन है और आपका भारत कौन से नंबर पे है। 3 चीजें याद करनी है बस। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल दक्षता रैंकिंग में सबसे बेहतर राज्य है गुजरात। मतलब जो वाटर का कंजप्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो करते हैं वो उसमें स्टेट पहले नंबर पर आता है गुजरात। FDI निवेश प्राप्त करता, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, निवेश के लिए आता है, उसमें उसके प्राप्तकर्ता में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा आता है बाहर से। और दूसरे स्थान पर 8वें स्थान पर है वो भारत है। इसकी रैंकिंग पूछी जा सकती है आपसे। फिर है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? सरदार पटेल, अहमदाबाद। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। भारत नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहां पर लगाई गई है? विराटनगर में। विराटनगर में ये बनाई गई है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। फिर है बुक इंडिया एट 75 द एंड नाउ, बिमल जालान, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बिमल जालान जो थे वो RBI के आपके जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। फिर है आपका रोम रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप, विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने रोम रैंकिंग में। ठीक है, रोम में। ठीक है, कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें विनेश फोगाट ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दिवस भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक आध दिवस से क्वेश्चन आ सकता है। तो महिला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ये नाइजीरिया में बना, इसको जो है अभी हाल ही में बनाया गया है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण केंद्र
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये खोला गया है। खेतों में काम करते समय मृत्यु या विकलांगता होने पर 5 लाख आपका इनको इंश्योरेंस दिया जाएगा इसमें, ठीक है। ये यूपी सरकार द्वारा इसको दिया गया है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कटरीना सपोलो, ठीक है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए मतदाता दिवस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों एक ही दिन होते हैं। 25 जनवरी को होता है। जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहाँ है? मेरठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैरी कॉम को पद्म विभूषण दिया गया है और पीवी सिद्धू को पद्म विभूषण दिया गया है। देखिए अवार्ड तो बहुत सारे आपके पद्म भूषण पद्म विभूषण, लेकिन इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं उनको आपको याद करना होता है। तो मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम और आपका जो है पीवी सिंधु, ठीक है, इनको आपका जो है पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर है? ये भोपाल में है। फिर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है और भारत इसमें 80वें नंबर पर है। प्रथम स्थान पर सबसे ईमानदार देशों में है डेनमार्क। गति वेब पोर्टल सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा नेशनल हाईवे निर्माण में तेजी लाने के लिए गति वेब पोर्टल किसने जारी किया है? सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा। और किस लिए? नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके निर्माण में तेजी लाने के लिए। शिव भोजन योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आपकी लॉन्च करी गई है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश अमेरिका है। ये तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप। देश की पहली सुपर फैब लैब कोच्चि में है, जो कि केरल। सुपर फैब लैब। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहां पर है? हुगली नदी के नीचे है, कोलकाता में, ठीक, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। हरित रत्न पुरस्कार 2019 किनको दिया गया? डॉक्टर एन कुमार, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। हरित रत्न पुरस्कार, हरित से आपको थोड़ा कृषि के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। अफ्रीका से चीता लाने हेतु किस देश से समझौता किया गया है? नामीबिया से, ठीक है। तो नामीबिया से जो है चीता लाने के लिए जो है ये देश से समझौता किया गया है। तो वो कंट्री है नामीबिया, जो कि है अफ्रीकन कंटिनेंट में, अफ्रीकन महाद्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है तेलंगाना, ठीक है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां पे है? तेलंगाना में है। फिर है आपका आत्मकथा रिलेंटलेस, ये किसने लिखी है? यशवंत सिन्हा, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर लास्ट है आपका संप्रति सैन्य अभ्यास, भारत व बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ये कहां पर हुआ है? मेघालय में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जनवरी का करंट अफेयर है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही ज्यादा घबराने की जरूरत है। अब मैं बताता हूं आपको शेड्यूल क्या रहेगा जनवरी से लेके और अगस्त तक। इस महीने तक तो मैं आपको मंथली धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 15 दिन 20 दिनों में मैं एक बार प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और बाकी के जो है मैं सितंबर से जो है वीकली चालू करूंगा, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीकली में मैं मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में आपका जो है करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। और कुछ करंट अफेयर ऐसे आते हैं जो कि ईयरली बुक में नहीं दिए जाते, जो कि न्यूज़पेपर में होते हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं, लेकिन वो छूट जाती हैं, उसको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। और आपका जो है वीकली में ये हो जाएगा। फिर मैं जब वीकली, ये 4 वीक होते हैं एक महीने में, 4 वीक के बाद में इन सबको मर्ज करके चारों वीक को मैं एक वीडियो पूरी निकाल दिया करूंगा सितंबर की, जिससे कि आपके एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगी जनवरी से लेके और दिसंबर तक। बस आपको इतना ही करना है और नहीं करना है करंट अफेयर, ठीक है, और ना कहीं से करना है। अगर आपका मन होगा तो लास्ट टाइम में जब वो पूरा के पूरा एक एग्जाम आने वाला होगा, उससे 15 दिन पहले मैं आपको एक पतली सी बुक बताऊंगा, 50 पेज की आती है वो, बस उसको, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा उसको, वो उसी टाइम बताऊंगा। वो आप बुक याद करके चले जाना। बहुत बच्चों को फायदा हुआ है, कांस्टेबल में भी, दरोगा में भी, बहुत एग्जाम में वो फायदा देती है। वो थोड़ा सा सिनॉप्सिस रूप में, छोटे छोटे सिनॉप्सिस रूप में जो है वो नोट्स होते हैं उसमें। तो ये रहा टोटल आपका कार्यक्रम। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसमें जुड़ जाइए। कोई भी क्वेरी वगैरह हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक ग्रुप बनाया है एग्जाम बुक टॉक करके। आप उसका लिंक जो है एग्जाम बुक वाला जो टेलीग्राम है उसी में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप जो है उस लिंक से जुड़ जाइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों।